क्योंकि क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी है प्रभु जी, हमारी इच्छाएं हैं, ये तो कभी खत्म नहीं होंगी ना। मेरे पास 2 BHK है, मुझे 3 BHK चाहिए। फिर मेरे बगल वाले को दिख रहा है उनके पास तो विला है, मुझे विला चाहिए। फिर दिखा बंगला है, बंगला चाहिए। कब खत्म होगा? कभी नहीं खत्म होने वाला है। ठीक, लेकिन हमें रहने के लिए विला की जरूरत नहीं है। हमें रहने के लिए बंगला या हवेली की जरूरत नहीं है। लोग 2 BHK में भी, हम लोग जब छोटे थे 2 BHK 1 BHK एक घर के कमरे में भी लोग पढ़ के शांत और सुख संतोष भरा जीवन जिए। ठीक, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बैठ के हर हर साल 4 फॉरेन ट्रिप करे बस वही कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, बल्कि एक्चुअली वो कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी रहा है। maximum, if not maximum, at least 85% of the IITs, so the IIT, Jharkhand, education, most of them change their careers after their completion of studies or job लगने के बाद after 3 years they change हाँ their माता जी, एग्जैक्टली वो अच्छा खासा कमा लेते हैं, वो उनके पास चॉइस है, बट देन नॉट एवरीवन हैज दैट। ठीक, करेक्ट, करेक्ट माता जी। ठीक, तो यहाँ पॉइंट वही रॉन्ग कैरियर चॉइसेस का है। ठीक है, बिकॉज इट ब्रिंग्स मनी पीपल डू इट, चाहे वो कितने भी अनकंफर्टेबल हो उसमें। ठीक, तो नेक्स्ट लेसन हम क्या कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं? ठीक, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ठीक, आफ्टर अटेनिंग मी द ग्रेट souls who are yogis in devotion never return to this temporary planet which is full of miseries because they have attained the highest perfection। ठीक है, तो अभी हमने पहले देखा हमारा स्वधर्म क्या है। अब भगवान बताएंगे आपको केवल अपना स्वधर्म नहीं करना है। आपको स्वधर्म क्या है? हम बॉडी है, बॉडी के जो धर्म है वो करेंगे। आई एम मदर, आई विल डू मदर्स ड्यूटी। आई एम फादर, आई विल डू फादर्स ड्यूटी। और हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, डू ऑल दोस थिंग। बट दैट इज नॉट द एंड, दैट इज नॉट द ओनली थिंग। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका सनातन धर्म है। आपकी एक और ड्यूटी है जो सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी है। वो क्या है? पर्पज ऑफ दिस लाइफ। ठीक, जिसके बारे में हम इतना डिस्कस कर रहे हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? बस खाना पीना सोना, आहार निद्रा भय मैथुन च, देन राम नाम सत्य है। क्या ये जीवन का पर्पज है? आपको अपना पर्पज ऑफ लाइफ फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, आपको अपना आश्रम खोजना पड़ेगा। सो बी वेरी क्लियर अबाउट योर अल्टीमेट पर्पज, दैट इज सनातन पर्पज। सो एक स्वधर्म था, ये सनातन धर्म है। एंड इट डज नॉट हैव टू बी टू सेपरेट थिंग। इट डज नॉट हैव टू बी टू डिस्टिंक्ट थिंग, मतलब ये अलग अलग चीजें हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं करना है। ठीक, बल्कि दोनों को हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो कृष्णा बोलते हैं कि डोंट ट्राई टू फिक्स दिस वर्ल्ड, मतलब उसको फिक्स करने की कोशिश मत करो। तुम अपना धर्म खोजो, ट्राई टू फाइंड योर ओन धर्म, सनातन धर्म को खोजो। एंड यू लिव हियर इन अ वे दैट यू कैन गो बैक टू गॉड। आप यहाँ पे ऐसी लाइफ जियो अपने मटेरियल लाइफ के साथ ही कि आप अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाओ। आपको इसके लिए आपके गृहस्थ आश्रम छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, बहुत सिंपल सी चीज। आपको दोनों चीजों को इंटीग्रेट करना है, दोनों चीजों को एक में एक घुसाना है। ठीक, so if you honor your sanatan dharma while doing your swadharma, then only you live a peaceful happy life. But not only you live a happy peaceful life, but you'll be able to get out of the world, and that is the ultimate goal of happiness। कोई पैसा आपको हैप्पीनेस नहीं दे पाएगा। राकेश झुंझुनवाला के पास हजारों हजारों करोड़ रुपए था, क्या हुआ? कैंसर या जो भी हुआ था उसको, ही डाइड आउट ऑफ इट, राइट? ही वाज इन पेन। अनंत अंबानी या आकाश अंबानी, किसको वो बीमारी है जो भी, अनंत अंबानी, कौन है इंडिया में उससे अमीर खानदान का? ही इज स्टिल सफरिंग। आपके पास कितना भी पैसा, कोई कंफर्टेबल लाइफ हो, कुछ कितना भी सोच लीजिए, बंगला गाड़ी ये वो फलाना ढिमाका, अंबानी से ज्यादा हमें रहेगा क्या? बट वो भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख डिजीज के चक्कर में वो भी फंसा हुआ है। ठीक, तो पैसे आपको हैप्पीनेस नहीं देंगे, ये जानने की बात है। तो आपको अपने ही मटेरियल लाइफ में, अगर आपको एक्चुअली परम खुशी चाहिए, आपको आनंद चाहिए, आपकी ही जो लाइफ है उसमें ही स्पिरिचुअल लाइफ को इंटीग्रेट करके आपको एक वे खोजना पड़ेगा हाउ यू कैन अचीव दैट। ठीक, देयर इज नो अदर वे। ठीक, नाउ नेक्स्ट लेसन।
कि 18.7 जब सब पूरी भगवत गीता हो जाती है तो अर्जुन ये बोलते हैं कि माय डियर कृष्णा, माय इल्यूजन इज नाउ गॉन, आई हैव रिगेन्ड माय मेमोरी बाय योर मर्सी, आई एम नाउ फर्म एंड फ्री फ्रॉम डाउट, आई एम प्रिपेयर्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन। कि हाँ, मेरी जो मेमोरी थी वो वापस आ गई है, मेरी याददाश्त वापस आ गई है। हाँ, ही एक्चुअली लॉस्ट हिज मेमोरी, हमने डिस्कस किया है कई बार, ठीक, कि वो अपनी याददाश्त खो चुके थे फॉर टाइम भी, क्योंकि हमारे जैसे गधों को शिक्षा देनी थी, ठीक, इसलिए, ठीक। तो मेरी मेमोरी वापस आ गई है, मैं आपकी शरण में हूं, अब आप जो आप बोलेंगे मैं वही करूंगा, ठीक। अर्जुन को यहाँ पे क्लैरिटी आ गई। क्या क्लैरिटी आ गई यहाँ पे इन द एंड? ये क्लैरिटी, आई नो हु आई एम। उन्होंने किससे शुरू किया था? स्वजन, धर्म, ये वो, ठीक, उन्होंने इससे शुरू किया था। नाउ ही नोज हु इज ही, कौन है वो? सोल। आई नो वाई आई एम हियर, वाई आई एम हियर, क्यों वो यहाँ पे? बिकॉज, कुछ तो जवाब नहीं, यहाँ पे मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में मिलो, बिकॉज ऑफ हिज डिजायर्स, दैट्स व्हाई ही इज बर्थ टू जीव हियर, राइट। आई नो वेयर आई एम गोइंग, वेयर ही इज गोइंग, गो बैक टू गॉड हेड, भगवान के शरण। हिज डिजायर वॉज टू सीक, मतलब उस समय अपने जो स्वजन थे उनको, उनके गुरु थे, उनके भाई बांधव थे, उनको नहीं मारना चाहते थे, उनके साथ वो आराम से बिना मारे हुए, बिना सिन लिए हुए, ही वांटेड टू जस्ट एंजॉय, दैट वाज हिज डिजायर। हिज डिजायर वाज नॉट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड, बट हिज डिजायर वाज टू थिंक ऑन द बॉडी लेवल, मेरे अपने खुश रहे तो मैं भी खुश रहूंगा, दैट वाज हिज डिजायर, राइट। एंड वेयर ही इज गोइंग टू हरि धाम आफ्टर भगवद गीता। भगवान वो एनीवे ही केम फ्रॉम हरि धाम फॉर, मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए वो नीचे आते हैं, शिक्षा देते हैं और फिर से वापस जाते हैं। एंड आई नो हाउ टू गेट देयर, कैसे करेंगे? भक्ति मार्ग, एंड आई एम रेडी टू डू इट। दिस 5 थिंग्स इज इंपॉर्टेंट। ये 5 चीजें हैं जो अर्जुन को समझ में आई। ये 5 लेसन है जो भगवत गीता से हम टाइम के लिए समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द आंसर? अलार्म क्लॉक में टाइम आएगा। व्हाट इज द बेस्ट अलार्म क्लॉक इन द वर्ल्ड? भक्ति इज नॉट अलार्म क्लॉक। आप ये सोचो कि आपको सुबह सुबह फ्लाइट पकड़नी है, ठीक, और आप सो रहे हो, लेकिन आप पूरे टाइम, अरे यार सुबह उठ रहा है, सुबह उठ रहा है, सुबह उठ रहा है, क्या होता है सुबह? डू यू वेट फॉर अलार्म टू कम अप? आप अलार्म का वेट नहीं करते हो, यू हैव अ पर्पस, दैट इज द बेस्ट अलार्म क्लॉक इन द वर्ल्ड, व्हेन यू हैव द पर्पस। अगर आपके पास एक पर्पस है कि मुझे सुबह उठ के ये काम करना है, आपको अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही मतलब आपका शरीर खुद ही आपको उठा देगा। अगर आपको पता है आपको इतने बजे फ्लाइट पकड़नी है, आप अलार्म क्लॉक का वेट नहीं करोगे, उससे पहले ही आप 2 बार उठ चुके होंगे, ये अलग बात है, आप उसके बाद फिर सो जाओ, क्योंकि यू आर नॉट सो क्या कहते हैं, स्टक विद द पर्पस। आप अपने पर्पस से अभी इतने आप उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक, तो फ्लाइट मिस होगी, राइट। तो दैट इज द बेस्ट अलार्म क्लॉक इन द वर्ल्ड। सो दैट इंस्पिरेशन, दैट पर्पस इज व्हाट वी नीड। ऐसा इंस्पिरेशन, ऐसा पर्पस ही हमें अपनी जिंदगी में चाहिए कि हमें अलार्म क्लॉक की जरूरत ना पड़ेगी। दैट इज द बेस्ट वे। वो एक क्राइटेरिया है जब आप कह सके आई हैव फाउंड माई पर्पस। जिस दिन ये होने लगेगा, हम खुद समझ जाएंगे कि हाँ, हमें अपने जीवन का पर्पस मिल गया। कि अगर मुझे उठ के 6 बजे तक मुझे 16 माला कंप्लीट करनी है, 8 बजे तक मुझे 16 माला कंप्लीट करनी है, जिस दिन हम ये करने लगेंगे, विल अंडरस्टैंड कि हमें अपने लाइफ का पर्पस मिल गया। इट्स नॉट जस्ट अबाउट 16 माला, बट कोई भी साधना, राइट। सो दैट इज द बेस्ट मेजर दैट आई फाउंड इन पर्पस। नाउ, अब ये क्लैरिटी कैसे आएगी? टू गेट दिस काइंड ऑफ क्लैरिटी अर्जुन ने क्या किया, ठीक, तो हम बैकवर्ड चलेंगे। नो योर इटर्नल पर्पस, कि फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारा इटर्नल पर्पस क्या है एज अ सोल, राइट। इटर्नल पर्पस इज बिकॉज एज अ सोल, इट कैन नॉट बी फॉर द बॉडी। देन बिफोर दैट यू नीड टू नो द पर्पस इन दिस लाइफ। मतलब पहले आपको सनातन धर्म, मतलब सनातन धर्म पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका स्वधर्म क्या है। उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए, स्वधर्म भी पता होना,
करने के पहले आपको होना चाहिए आर यू रेडी टू चैलेंज योर सेल्फ, टू चेंज योर सेल्फ। वरना आप स्वधर्मा भी नहीं करोगे ना। बच्चे भूखे हैं, पड़े हुए हैं, मतलब मुझे सोना है, ठीक, क्या फर्क पड़ता है? तो आप स्वधर्मा भी नहीं करोगे। और आपको ये करने के लिए भी, हाउ कैन यू चैलेंज योर सेल्फ वेन यू टेक आउट टाइम, जब अपने बहुत बिजी जिंदगी से थोड़ा सा समय निकाल के, आधे घंटे, एक घंटे, ठीक है, कभी समय निकाल के आप बैठ के बिना मोबाइल लिए सोचोगे कि वेयर आर यू, क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ, तभी तभी आप अपना पर्पस फाइंड कर पाओगे। बिना उसके नॉट पॉसिबल। ऐसा भी शास्त्रों में कहते हैं, जिसको सवाल नहीं आया वो इंसान की जिंदगी नहीं, वो जानवरों की जिंदगी जी रहा है, एनिमलिस्टिक लाइफ। उसका भी जवाब है शास्त्रों में। हाँ, किसको ये सवाल नहीं आता कि मैं क्यों जी रहा हूं, मतलब मुझे नहीं पता है, तो फिर देन व्हाई डू यू सीक नॉलेज? अगर ये सवाल नहीं आता तो आपकी नॉलेज ही नहीं होती। क्यूरियोसिटी इज सवाल, क्यूरियोसिटी। तो वही तुम अपने लाइफ के लिए सोचो। तो तो अभी यू आर लिविंग एनिमलिस्टिक लाइफ, दैट्स व्हाट आवर शास्त्र से। अंटिल वी आर नॉट स्पिरिचुअल वी आर एनिमल। ठीक, सीधी सी बात तो यही है। अगर हम स्पिरिचुअल नहीं है तो हम एनिमल ही हैं। ठीक। तो अब नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा, मतलब बात है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है एक्चुअली। एक होता है ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मुझे स्क्रू भी घुमाने आता है, मुझे हथौड़ी भी मारने आता है, ठीक, लेकिन हथौड़ी कैसे मारे कि एक बार में ही कील अंदर घुस जाए वो मुझे नहीं पता है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं है। मुझे सब आता है, मुझे सब दुनिया का सब नॉलेज मुझे दे दो सुपरफिशियल लेवल पे, बस मुझे ये मत बताओ। ठीक है, बस मुझे ये मत बताओ कि इसके डीप लेवल पे। तो क्यों ये सवाल नहीं आता? क्योंकि कभी हमने डीप लेवल पे सोचने की कोशिश ही नहीं की। हम जो चल रहा है कि आई हैव, जो हमारी एक स्लाइड थी ना बीच में, मैंने तो ऐसी लाइफ जी है, व्हाट्स प्रॉब्लम इन दैट? तो जब हम पहले, कोई भी सवाल का जवाब जानने के पहले हमें सवाल जानना जरूरी है, व्हाट्स प्रॉब्लम इन दैट। हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, तभी हम उसका आंसर खोज पाएंगे। जब हमें समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है, तो हम उसका आंसर वैसे ही नहीं खोज पाएंगे। ठीक, अगर आपको कोई, आप फिर से जियोगे, क्या होगा? भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा, बहुत लाइफ है, 84 लाख योनि है आने के लिए यहाँ पे। इंटरेस्ट नहीं है, मे बी सम अदर डे, भगवान की कोई कृपा हो तो मे भी इंटरेस्ट जग जाए, यही होगा। तो भगवान भी नहीं कहते कि जितने भी इंसान है सब के सब वो हमारे धाम पहुंच जाएंगे। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, ठीक है, हजारों लाखों में एक होते हैं जिनको ये इंटरेस्ट डेवलप होता है। यू आर नॉट अलोन, डोंट वरी, यू आर 999 पीपल आउट ऑफ 1000 हु डू नॉट हैव इंटरेस्ट। भगवान भी यही कहते हैं। ठीक, तो डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। बस प्रे टू गॉड के साथ कभी तुम्हें इंटरेस्ट आ जाए, बस हम यही कर सकते हैं। ठीक, तो अब इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स नॉट अबाउट हैविंग टाइम, इट्स अबाउट मेकिंग टाइम। आप माता जी क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब ये आएगा कि लाइफ हमारी बहुत बिजी होती है, लेकिन अगर हमें पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, वी विल मेक आउट टाइम। हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, ठीक है, ऑफिस कर रहे हैं, लेकिन बच्चा रो रहा है, उसको भूख लगी है, व्हाट विल डू? कहेंगे नहीं तो तुम भूखे रहो, क्योंकि हमें पता है कि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऑफिस भाड़ में जाए, डजेंट मैटर, क्या होगा, बहुत होगा तो एक बार सुना देगा कोई, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। बट हमें पता है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे तो क्या चार तरीके हैं जो हम कर सकते हैं। तो भगवान भगवत गीता में इनडायरेक्टली ये ऐसे चार तरीके बताते हैं, और ये अगेन फ्रॉम स्वयं भगवान केशव महाराज की वो है। पहला, चार सूत्राज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। नो दैट इट इज इंपॉर्टेंट। अगर कल को आपको कोई कहता है नहीं नहीं मेरे पास ये करने का टाइम नहीं है, तो इसका पता है क्या मतलब है? दैट पर्सन थिंक्स इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। उसको लगता है कि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये जरूरी होता, he will find time और she will find time। तो पहली चीज ये है कि आप ये जानिए कि महत्वपूर्ण है, सबसे पहला। ठीक, नो दैट इट्स इंपॉर्टेंट। सेकेंड,
When time is utilized properly, time expands. जब आप समय को अच्छे से समय का उपयोग करते हो, आप देखोगे आपके पास कैसे टाइम अपने आप फिट होने लगते हैं, कैसे चीजें आपकी अपने आप ही अपने जगह पे आने लगती हैं। ठीक, ऑल पजल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। उससे पहले टाइम नहीं रहेगा, ये करना है वो करना है ऐसे करना है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज रहते हैं। लेकिन जब हमें पता होता है कि सुबह की फ्लाइट है तो सुबह 4 बजे उठ के खाना बनाना है, पैक करना है, ये करना है, करते हैं कि नहीं हम करते? सब करते हैं, राइट? देन वी बिकम ऑर्गेनाइज, क्योंकि हमें पता है वो इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन वी यूटिलाइज आवर टाइम प्रॉपरली, इट एक्सपैंड्स। चीजें अपने आप होने लगेंगी, आप देखोगे भगवान खुद ही मैनेज करेंगे। क्योंकि कृष्ण आपको एक्स्ट्रा टाइम क्यों देंगे? जब उनको पता है जो आपको टाइम उन्होंने दिया है वो भी आप अच्छे से यूज नहीं कर रहे हो। वाई वुड ही गिव यू एक्स्ट्रा टाइम? अगर आपने किसी को 100 रुपए दिया और वो 100 रुपए का दुरुपयोग कर रहा है, आप अगली बार उसको 100 रुपए दोगे क्या? नहीं दोगे, राइट? तो कृष्ण आपको एक्स्ट्रा टाइम क्यों देंगे अगर आप उसका सही से सदुपयोग नहीं करोगे? वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको उसका सही उपयोग करना है। व्हेन यू यूटिलाइज टाइम प्रॉपरली, टाइम एक्सपेंड्स, अपने आप ही टाइम निकलते जाएगा, आप देखोगे। थर्ड, व्हेन डिजायर डिपेंड्स, कैपेसिटी इंक्रीजेस। ठीक, तो if I really want to do something, if someone really wants to do something in life, अगर उनकी एक्चुअली ऐसी इच्छा है, वो खुद ही उसको करने के लिए he will find a way। अगर मुझे जॉब ढूंढनी है, आई विल फाइंड अ वे, कैसे मिले, चाहे मार्केट कैसा भी हो। अगर मुझे नहीं ढूंढनी है, मुझे 25 कॉल भी आएगी, आई विल नॉट डू दैट। ठीक, तो अगर आपकी एक्चुअली इच्छा है, अगर अंदर से इच्छा है आपकी, नहीं मुझे करना ही करना है, ये डिजायर है, स्पिरिचुअल डिजायर है कि नहीं मुझे प्रोग्रेस करना ही है आध्यात्मिक लाइफ में, ठीक, आप खुद ही एक अपना तरीका ढूंढोगे, आप खुद ही ढूंढोगे कि कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ इसमें। ठीक, सो और आप उसमें खुद ही चीजें फिट करने लगोगे कि मैं पहले सुबह नहीं उठता था, मैं 10 घंटे सोता था, मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा 1 घंटे कम सोता हूँ। एक काम मैं करता हूँ कि मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए, तो आई विल वेक अप 1 आवर अर्लियर, मैं माला करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आप खुद ही अपना टाइम निकालने लगोगे, यू विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स योरसेल्फ। बट आपकी डिजायर ऐसी होनी चाहिए, इतना डीप डिजायर होना चाहिए आपका, वरना उसके बिना नहीं करो। फोर्थ, फ्री 2 birds with 1 key। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट किल 2 birds with 1 shot। वी आर नॉट अबाउट किलिंग, ओके? जीव हत्या पाप। फ्री 2 birds with 1 key। व्हाट डज इट मीन? इंटीग्रेट थिंग्स। ठीक, फ्री 2 bird मतलब एक ही चाबी से 2 पक्षियों को उड़ाओ। जैसे 2 अलग-अलग पिंजड़े हैं या 25 पिंजरा है, तो आप 25 चाबी रखने के बजाय एक चाबी रखो जिससे सबको करो। 2 काम एक साथ करो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पता नहीं, आपके सवाल का जवाब यहां मिलेगा। ठीक, तो आपको ऐसे अपनी लाइफ में देखना है कि कैसे आप चीजों को इंटीग्रेट कर पाओ, कैसे आप चीजों को जोड़ पाओ। हमें ऐसे नहीं देखना है कि मेरी मटेरियल लाइफ तो अलग है, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ तो अलग है। जब मैं मटेरियल लाइफ के लिए कुछ नहीं करूंगा तब मैं स्पिरिचुअल लाइफ करूंगा, जब मैं स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कुछ नहीं करूंगा तो मैं मटेरियल लाइफ करूंगा। जैसे हम अपनी लाइफ को ऐसे बना दे, कंपार्टमेंट, 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट। ठीक, एक मेरी मटेरियल लाइफ है, एक मेरी स्पिरिचुअल लाइफ। नहीं, कंबाइन इट टुगेदर। जैसे क्या हम कर सकते हैं? एक एग्जांपल, कि कोई कहता है नहीं नहीं मेरे पास तो इसके लिए टाइम नहीं है। ठीक है, मुझे क्या अच्छा लगता है कि मुझे एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है, मैं जिम में जाऊंगा, दौड़ूंगा, भागूंगा, उसके बाद मैं चैंटिंग करूंगा अगर टाइम मिला तो। व्हाई नॉट गो फॉर जपा वॉक? आप चैंटिंग करते करते वॉक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तो करो। आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आप वॉक भी हो जाएगा और आपकी चैंटिंग भी होगी। दोनों काम एक साथ। कोई कहता है नहीं मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके अलावा मुझे मेरे पास टाइम नहीं। हाँ, आप पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है। क्यों ना आप उनको भगवत गीता भी पढ़ाइए साथ में? क्यों ना आप फैमिली को साथ में बैठ के भगवत गीता पढ़िए कि मुझे फैमिली के साथ समय बिताना है। क्यों ना आप साथ में भजन करिए, भगवत गीता पढ़िए, उससे सभी का भला होगा, आपकी फैमिली भी, आपका भी। एंड यू आर डूइंग द क्वालिटी टाइम टुगेदर, राइट? मतलब डूइंग सेम थिंग, इंटीग्रेटिंग थिंग्स टुगेदर, राइट? किसी को ऐसा है कि मेरे पास लेक्चर सुनने का टाइम नहीं है, ठीक, मुझे कभी भी टाइम नहीं मिलता लेक्चर सुनने का, मेरा इतना ऑफिस है, ये है वो है, ठीक, मैं कार से ऑफिस जाता हूँ। क्यों ना आप कार में वो लेक्चर चला लो, आधे घंटे लगता है ट्रैफिक में, 45 मिनट फंसे हुए हो, आपका एक लेक्चर खत्म हो जाएगा।
आप मानेंगे नहीं, मतलब आई हैव लिसन टू केवल महाराज के मैंने कम से कम 50 लेक्चर ऐसे सुनेंगे कार में बैठे बैठे। मेरे मेरे साथ भी यही केस था पहले। इट वॉज द सेम केस विथ मी कि लेक्चर सुनने का टाइम नहीं, ये नहीं, वो नहीं। फिर मुझे अमित प्रभु जी ने, नीरज प्रभु जी ने, इन लोगों ने मुझे गाइड किया कि अगर आप कार से जाते हो, आप बाइक से जा रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, कान के अंदर ईयरफोन लगाए कौन देख रहा है, थोड़ा कम पे सुनो। ठीक, वैसे में पी 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 होना है रास्ते में, कौन सा बड़ी अच्छी चीज सुनाई देगी, उससे बड़े कुछ अच्छा सुन लो। तो क्यों ना हम ऐसा करें। ठीक, हम महाराज को सुने, हम शिला प्रभुपाद को सुने, अपने गुरुओं को सुने। तो इंटीग्रेट थिंग्स टुगेदर, चीजों को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करें। ठीक, तो ये 4 सूत्र है जब हम जैसे जिसको लेके हम टाइम एक्चुअली मैनेज कर सकते हैं। ठीक, और उस मतलब ये करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक डीपली, टू बैलेंस एवरीथिंग एंड प्लान टू स्पेंड टाइम। ठीक, कि इफ वी से दैट वी डोंट हैव टाइम, लुक क्लोजर, बैठिए, सोचिए 1 घंटे, थिंक अबाउट इट, व्हाट यू आर डूइंग, वेयर यू कैन फाइंड टाइम, व्हाट यू कैन प्लान, कहां से टाइम निकाल सकते हैं। कि मैं 1 घंटा इंस्टाग्राम देखता हूँ, क्या मैं उसको कुछ कम कर सकता हूँ, चलो यार मैं आधे घंटे देखता हूँ, आधे घंटे में कुछ और करूँ। या मैं यूट्यूब एक बार खुल जाता है, शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स ही होते रहते हैं 2 घंटे, क्या मैं वो कम कर सकता हूँ। टीवी में बैठ के फालतू में वही 100 न्यूज चल रहे हैं, ठीक, वही चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, और तो और उसका म्यूजिक सुन के दिमाग खराब हो जाता है। ठीक, क्यों ना हम उसकी बजाय कुछ भगवान से रिलेटेड सुन लें, क्या होगा वो न्यूज सुन के। नहीं सुनेंगे तो ऐसा है तो है नहीं कि वो न्यूज नहीं होगी। ठीक, वो तो वैसे भी होगी, और हमारे सुनने न सुनने से कुछ चेंज तो हो नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे पढ़ेंगे तो मे भी हमारा तो कुछ चेंज होगा, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट टू अस। तो एक बार बैठ के प्लान करें, सोचे कि हाउ वी कैन ब्रिंग बैलेंस टू आवर लाइफ, हम कैसे बैलेंस अपनी लाइफ में ला सकते हैं। ठीक, यही तरीका है कि जब हम टाइम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू टेक अ डीपर लुक एंड फाइंड आउट द टाइम and knowing that it is important, it's not an optional but it is mandatory. ठीक, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण। ओके, काफी लेट, अब मेगा बजे से